नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त कर रहे हैं गुजरात से। जी हां, विजय रूपानी के इस्तीफे के बाद से गुजरात की राजनीति एक बार फिर एक नई करवट ले चुकी है। गुजरात की राजनीति में जिस तरह के सियासी उठापटक देखने को मिल रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि आने वाले समय में चुनाव के दौरान इसका खासा असर देखने को मिलेगा। भले ही गुजरात में बीजेपी के अंदर सियासी उठापटक देखने को मिला है, लेकिन ऐसे में अगर कहा जाए तो कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती नजर आ रही है। कांग्रेस काफी हद तक पार्टी को ना सिर्फ मजबूत कर रही है, बल्कि अब युवा नेताओं को पार्टी में जगह दिया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मेरी सहयोगी मौजूद है नरगिस आपको बताएंगी कि किस तरह से आज कांग्रेस पार्टी में युवा नेताओं को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। युवा नेताओं को ज्यादा तरजीह दी जाने से आने वाले समय के चुनाव पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, और गुजरात की राजनीति पर भी हम बात करेंगे कि जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल किस तरह कांग्रेस पार्टी के लिए एक बेहतर विकल्प साबित होते नजर आ रहे। तो सबसे पहले हम अपने मेहमान का स्वागत करेंगे अपने इस खास प्रोग्राम में। नरगिस, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ जुड़े हैं। और जैसे कि सवालों की हम बात कर रहे थे, पहला सवाल आपसे यही ले लेते हैं कि जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी जो है वो युवाओं को आगे अब बढ़ा रही है, तो क्या लग रहा है कि आपको युवाओं को आगे बढ़ाने से जो युवा वोटर्स है वो क्या वाकई में कांग्रेस की तरफ एक बार फिर आस की किरण के साथ देखेगा और आने वाले चुनाव में कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए सर, अगर हम बात करें जब से बीजेपी की सरकार आई तब से कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार से वो दबा दिया गया बहुत ज्यादा। कांग्रेस की सरकार वो गायब ही हो चुकी है बिल्कुल एक तरीके से। और जैसे हमने पहले देखा हो, कांग्रेस सरकार बहुत अच्छा काम करती हुई नजर आ रही थी, चाहे महिलाओं के लिए हो चाहे बच्चों के लिए। सर बहुत ज्यादा उन्होंने काम करते हुए ऐसा नजर आई, लेकिन दोबारा से जो युवाओं को मौका दे रही है, मुझे जहां तक लगता है कि युवा आने वाले हैं इस वाले कांग्रेस की सरकार में, वो कहीं ना कहीं अच्छे से प्रदर्शन करके दिखाएंगे और दोबारा से जो बीजेपी की सरकार आ रही है उसे हटा करके कांग्रेस सरकार दोबारा से अपना एक नया रूप लेकर के आएगी और बहुत फायदा होने वाला है इस चीज से। चलिए, बहुत बेहतर बात हमारी सहयोगी ने बताया। और उन्होंने जो फोकस किया युवा का, ये खुद युवा है, और युवाओं की अगर बात हम करें तो युवा इस वक्त बदलाव की सोच रहा है, और बदलाव हो भी क्यों ना। देखिए, देश में बड़े स्तर पर महंगाई और तमाम तरह से पेट्रोल डीजल के दाम, कहीं ना कहीं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और आज हमारे युवाओं के लिए बेरोजगारी का मुद्दा ऐसा बन चुका है कि वो ये चाहते हैं कि अब की बार मोदी सरकार को हटाकर नई सरकार की स्थापना की जाए, नई सरकार को लाया जाए। मैं गुजरात सर, मैं आपको इस पर रोकना चाहूंगी। जैसे आपने बात करी कि जिस तरीके से आपने बताया कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है आज के टाइम पर। हम पेट्रोल की रेट की अगर बात करें, बहुत ज्यादा बढ़ते रहते हैं, और जब से बीजेपी की सरकार आई तब से बेरोजगारी हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग खाने के लिए तरसते हुए नजर आते हैं, गरीबों को मौका नहीं मिलता, जो गरीब बच्चे हैं उन्हें पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई। युवा को मौका मिल रहा है, लेकिन वो चीज समझ में आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी की सरकार अपनी मनमानी करती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस सरकार को बिल्कुल हटा चुकी है, तो सर मुझे लगता है कि अब जो आने वाले जो युवा आने वाले वो प्रदर्शन अच्छा करेंगे और कहीं ना कहीं बदलाव लेकर के आने वाले, एक उम्मीद की किरण जागने वाली है। यानी कि कहा जाए तो आने वाला समय कांग्रेस के लिए बेहतर होगा। कांग्रेस के लिए इसलिए बेहतर होगा क्योंकि अब कांग्रेस युवाओं की बात कर रही है। पहले एक समय था कि जब कांग्रेस के अंदर पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, लेकिन देखा जा रहा है कि आज जो समय चल रहा है वो युवा का है, आने वाला समय युवाओं का है। तो जाहिर सी बात है, जो पार्टी युवाओं की बात करेगी, महिलाओं की सुरक्षा पर बात करेगी, जो पार्टी ये बात करेगी कि हम युवाओं के सपनों को कैसे सजा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि युवा भी उसी पार्टी की तरफ चले जाएंगे। देखिए, मैं गुजरात की बात कर रहा था, आपको जानकारी यहां पर दे देता हूं कि फिलहाल गुजरात के अंदर बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विजय रूपानी के इस्तीफे के बाद से पार्टी के कई नेता इस वक्त पार्टी आलाकमान से नाराज बताए जा रहे हैं। खबरें तो यहां तक भी सामने आई हैं कि गुजरात में जो नया मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें नए चेहरों को जगह दी जाएगी। यानी विजय रूपानी के साथ साथ कई और नेताओं पर जो है लगाम कस दी गई है, और यह इसलिए हुआ है क्योंकि गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव है। तो मेरी सहयोगी नरगिस, मैं इनसे एक सवाल और करना चाहूंगा कि जिस हिसाब से अगर गुजरात में अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के अंदर बेहद अच्छा काम किया है। पार्टी के नेता जो हैं इस वक्त काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि चुनाव से कुछ समय पहले मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लेना, पार्टी में जो पहले वरिष्ठ नेता थे उनसे इस्तीफा लेने की बात करना, यानी कि क्या कांग्रेस से बीजेपी डर गई है?
देखिए, कांग्रेस से बीजेपी डरी तो नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि बीजेपी को अब ये लग रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार अब नहीं आती और कांग्रेस सरकार आती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो बीजेपी अपना करके पहले मनमानी करती हुई नजर आती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार जब आती है, आप सभी को पता है कांग्रेस सरकार जब थी उस टाइम पे कांग्रेस सरकार बिल्कुल भी मनमानी नहीं करने देती। हमारे देश में आज इतने ज्यादा रेप होते, महिलाओं की बिल्कुल सुरक्षा नहीं करी जाती, बलात्कार इतने ज्यादा होते, लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल भी उस पर मुद्दा नहीं उठाती, ना कोई एक्शन लेती है। तो गलती इस वक्त किसकी है? जी जी, तो देखिए मेरी सहयोगी जो खुद महिलाएं, वो महिलाओं की बात उठा रही है। मैं एक सवाल इनसे और लेना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं, केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी। साल 2014 से पहले स्मृति ईरानी सड़कों पर आया करती थी, गैस सिलेंडर लेकर बैठती थी, हाथ में बैनर पोस्टर होते थे, महिला की सुरक्षा की वो बात करती थी। लेकिन आज मेरा सवाल आपसे ये है कि 2014 से पहले तो स्मृति ईरानी को महिलाएं जो है असुरक्षित लगती थी, क्या आज मोदी राज में वाकई में महिलाएं सुरक्षित हैं? सर बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता, आए दिन महिलाओं के साथ कितना कुछ होता रहता है, लेकिन कोई भी सरकार इस मुद्दे पर सवाल नहीं उठाती हुई नजर आती है, वो एक्शन नहीं लेती है। हमारे देश में महिलाएं रात में घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। बड़ों की तो बात छोड़ो, खैर बच्चे भी घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जाता है, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया, क्योंकि रेप इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं हमारे देश में। और कोई भी सरकार, हम किसी भी सरकार की बात करें, लेकिन कांग्रेस सरकार जिस तरीके से पहले महिलाओं के लिए काम करती हुई नजर आती थी और साथ देती हुई नजर आती थी, हर जो भी महिलाओं के साथ होता था उसमें खड़ी रहती थी, लेकिन इसने बीजेपी की सरकार जब से आई है, मैं बीजेपी की सरकार सिर्फ ये बात बोलूंगी, इन्होंने कभी भी महिलाओं के लिए कोई एक्शन नहीं लिया, चाहे कुछ भी महिलाओं के साथ होता रहे, कभी भी कुछ करते हुए दिखाई नहीं देती है। यानी कि महिलाओं के लिए एक्शन ले लिया। और मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार लाल किले से उन्होंने भाषण दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम महिलाओं की बेटियों की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका एक नारा था और उस पर काम भी किया गया। तो एक सवाल, चलिए आप महिला हैं, मैं आपसे यही पूछ लेता हूं कि सरकार का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितने हद तक आज काम करता नजर आ रहा है और कितने हद तक फेल हो चुका है? देखिए, मैं ये बात बोलूंगी कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही काम करता हुआ नजर, जिस तरीके से मोदी सरकार ने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज काफी जगह हमने देखा होगा बेटियों को पढ़ाने का मौका दिया जाता है, लेकिन अभी भी काफी गांव ऐसे हैं जहाँ पे स्कूल्स नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं सकते, लड़कियों को पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि माँ बाप उन्हें भेजना नहीं चाहते, और स्कूल है भी तो बहुत ज्यादा दूर दूर है। माँ बाप ये सोचते हैं अगर हम अपने बच्चों को दूर भेजेंगे तो सुरक्षा का सवाल आ जाता है कि कहाँ से मेरी बेटी के साथ कुछ ऊंच नीच ना हो, जिसकी वजह से वो डर की वजह से अपने बच्चों को पढ़ाते भी नहीं है। यानी कि ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का असली सच। हमारी सहयोगी खुद महिलाएं, उन्होंने बताया आज महिलाओं की क्या स्थिति है। केवल कागजी काम से काम नहीं होता, जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में बाकायदा सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बाकायदा टीम बनाई जानी चाहिए, ताकि महिलाएं जब निकले अपने घर से तो पूरी तरह से महफूज हो। मेरे देश को आज आजाद हुए 70 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन शायद आज महिलाएं आजाद नहीं है और आजाद होंगी भी नहीं, क्योंकि आज बीजेपी केवल हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करती है। आज बीजेपी को केवल और केवल हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा दिखाई नहीं देता। आज महिलाओं की सुरक्षा पर बात नहीं की जाती, आज युवाओं के बेरोजगारी पर बात नहीं की जाती, आज अस्पतालों पर बात नहीं होती, आज बात ये नहीं होती कि हमारी शिक्षा प्रणाली को कैसे बेहतर किया जाए। बात होती है कि हिंदू और मुस्लिम को कैसे लड़ाया जाए और कैसे उस पर राजनीतिक रोटी सेक कर सत्ता हासिल की जाए। तो यहाँ पर मेरी सहयोगी जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बेहद ही बेहतरीन जानकारी वो लगातार साझा कर रही हैं, ये भी बता रही हैं मोदी सरकार का सच क्या है। तो मैं गुजरात की बात कर रहा था कि गुजरात से शुरुआत हो चुकी है, यानी कि युवाओं को पार्टी में जगह दी जा रही है और आने वाले समय में युवाओं को जिस तरह कांग्रेस मौका दे रही है, इसका काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा। चलिए मैं अपनी सहयोगी के पास वापस चलूंगा, एक शुरुआत एक जो है सवाल इनसे एक और करूंगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले प्रियंका गांधी वो उत्तर प्रदेश में है और कम वक्त के अंदर उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता का दिल जीता है। तो क्या लग रहा है आपको, प्रियंका गांधी जो बात रख रही हैं, उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज बन रही हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है वो कांग्रेस के लिए अच्छा निकलकर सामने आएगा?
देखिए सर, जैसा कि आपने बात करी कि चुनाव, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, चुनाव के टाइम पर क्या होता है, जो सरकार है हमारी, जिससे वोट का टाइम आता है तो वो जनता के बहुत सारे वादे करती हुई नजर आती है कि हम जब हमें आप अपना वोट दीजिए, हम आपके लिए ये करके दिखाएंगे, या फिर महिलाओं के लिए बात करें बेरोजगारी कम करेंगे, या फिर जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है उसे कम करेंगे। वोट के टाइम पर वो वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वोट उनको मिल जाता है वो जीत जाते हैं सर, वो सारे अपने जितने भी उन्होंने बोला होता है कि हम इस तरीके से अपना काम करेंगे, एक भी काम हमारी सरकार करती हुई नजर नहीं आती है। वो अपनी बातों से मुकरती हुई नजर आती है। वो हमेशा बोलती है हम करेंगे, बहुत सारे वादे करती है हमारे जनता से, और जनता उन्हें वोट भी करती है, लेकिन जो सरकार है वो वोट लेते ही उसके बाद मुकर जाती है अपनी बात से और कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाती हमारी जो जनता है इस वक्त। यानी कि सरकार का असली मुखौटा अब खुल रहा है। भाई चुनाव है और सरकार का मुखौटा ना खुले, ऐसा हो नहीं सकता। आज मेरी सहयोगी ने खुलकर बता दिया कि मोदी राज में हुआ क्या है। साल 2014 के बाद से 2021 चल रहा है और इन वर्षों में क्या काम किया गया है ये आप भी जानते हैं। यानी कि चुनाव अब नजदीक है तो हिंदुओं को डर की बात बताई जाती है, मुस्लिमों को डर की बात की जाती है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद, सत्ता हासिल करने के बाद हिंदू भाइयों की याद नहीं आती, मुस्लिम भाइयों की याद नहीं आती, लेकिन लड़वाने का काम अगर करती है तो केवल बीजेपी। और आज कांग्रेस पार्टी है जो आवाज बनकर उठी है, महिलाओं की आवाज उठाई, युवाओं की आवाज उठाई, बेरोजगारों की आवाज उठाई, जनता की आवाज उठा रही है। तो जाहिर सी बात है कि बदलाव अगर होगा तो शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी, क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। और अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने उस जनता को जीत लिया तो साल 2024 की तस्वीर बदल कर रहेगी। मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना जो बात है, अपनी बात उन्होंने रखी। और आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।